नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग, जो कि विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है कि किस प्रकार के रोग यानी जीवाणु, बैक्टीरिया डिजीज, वायरस डिजीज, प्रोटोजोआ, फंगल, ये विभिन्न प्रकार के रोग ह्यूमन बॉडी में जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। इससे होने वाले रोग, उनके विषाणु या जीवाणु के नाम और प्रभावित अंग। चले चलते हैं इस टॉपिक में और शॉर्ट ट्रिक का भी सहारा लेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं और उनको कवर करना बड़ा मुश्किल है। और एक टॉपिक, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन की गारंटी भी लगभग रहती है कि वह क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, और उसके अंतर्गत हमें 40 से 50 जो रोग हैं इनको रटना संभव है नहीं। इसलिए जोड़ तोड़ करके जो भी तरीका हम अपनाएंगे इसके लिए, वो एक क्वेश्चन कवर करा देगा हमें। सबसे पहले लिखा हुआ है जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और उसके लिए बहुत सारे रोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बार हमने इसे देखा आराम से और फिर बहुत सारे नाम दिए, जैसे टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, तपेदिक क्षय रोग कहते हैं जिसको हम, लिप्रोसी कोढ़ और निमोनिया। उसके अलावा न्यूमोनिया पी से आता है आने को, PHE, लेकिन हमने अपने फॉर्मूला सेट करने के लिए किया है ये सब। नेक्स्ट है गोनोरिया और प्लेग, हैजा, कॉलरा और डिप्थीरिया, सिफिलिस और काली खांसी। तो ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड जो लिखे हुए हैं TTT, ऐसे इनके लिए हमने एक फार्मूला सेट किया है यहाँ पर, कैसे इतने सारे रोगों को याद किया जाए। तो 3 बार T आया है, फिर आया LNG गैस आपको बताई है ये LNG, और फिर आया PhD भी एक शब्द है, और उसके बाद SK, इसको हमने एक फॉर्मुलेट किया रखा है ताकि हम सही समझ सकें इसे और इतने सारे रोगों को एक साथ याद कर सकें। तो ऊपर जो हेडिंग डाली है बैक्टीरिया, उसमें लिखा है 3 टीचर्स, यानी 3 T है यहाँ पर। 3 टीचर्स ने LNG गैस पर, ये LNG गैस ये आया है देखो, LNG गैस पर PhD करी। PhD मतलब ये PhD 3 रोग, तो वो सिक हो गए, SIC के सिक मतलब बीमार। तो 3 टीचर्स ने LNG गैस पर PhD करी तो वो बीमार हो गए यानी सिक हो गए। ये इसका फॉर्मूला था। 3 टीचर्स मतलब 3T, LNG और PhD और SIC यानी SK, ये सारे रोग आ गए। इससे हमने कितने रोग कवर कर लेंगे हम, 1 2 3 3 3 6 3 9 1 10 11। तो 3 टीचर्स यानी 3 टीचर्स ने LNG गैस पर PhD की तो वो सिक हो गए बस। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं, तो कैसे हमने 11 बीमारी को एक फॉर्मूले से फॉर्मुलेट किया, वो था ये। अब हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आया टिटनेस। तो टिटनेस का जो जीवाणु है ना, उसका नाम भी पूछता है। तो टिटनेस के जीवाणु का नाम क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी याद रखना है आपको, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। वैसे अधिकतर ये शब्द जरूर आया होगा, टिटेनी आया, देखो टिटनेस से टिटेनी होता है। और इससे क्या, हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, जो हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, तंत्रिका तंत्र। अच्छा, नेक्स्ट है टाइफाइड, T फॉर टाइफाइड। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। फिर मैंने कहा ना T आया है तो टाइफाइड, T यहाँ पर टाइफी आ गया, देखो याद करने के लिए। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, टाइफाइड है तो टाइफी होगा, टिटनेस है तो टिटेनी होगा। तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा उसे देखिए ही पता चल जाएगा आपको। इससे हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत प्रभावित होती है मनुष्य की, साल्मोनेला टाइफाइड। नेक्स्ट है टीबी, जिसे हम तपेदिक, क्षय रोग कई नामों से जानते हैं, और इसके जीवाणु का नाम पूछा गया कई बार प्रश्न। तो ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, सीधी सी बात है। तो फिर से फेफड़े, लंग प्रभावित होते हैं इससे सबसे ज़्यादा, मतलब केवल यही प्रभावित नहीं होता लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली बात हो रही है। नेक्स्ट नाम है लिप्रोसी कोढ़ कहते हैं हम जिसे, इसका जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो लिप्रोसी था तो लेप्री आ गया, बस आपको रटना कुछ नहीं है, बस देखना है अच्छी तरह से। और इससे भी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। मैंने कहा था न्यूमोनिया वैसे P से आता है, PHE, लेकिन हमने न्यूमोनिया अपने फॉर्मूला सेट करने के लिए किया था। न्यूमोनिया मतलब डिप्लोकोकस न्यूमोनी, फिर से आ गया ना न्यूमोनी। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है बस। ये भी लंग यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं इससे। नेक्स्ट है G फॉर गोनोरिया, इसका बैक्टीरिया है नाइसेरिया गोनोरियाई। फिर से हमारे पास कीवर्ड था गोनोरिया का गोनोरियाई, और इससे प्रभावित होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा कहते हैं खासकर। अच्छा, नेक्स्ट है प्लेग, P फॉर प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस। इसका यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, प्लेग का जो बैक्टीरिया है उसका नाम
पास्चुरेला पेस्टिस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कीवर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेग है तो पेस्टिस है, और इससे लंग्स प्रभावित होते हैं और इसके अलावा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। प्लेग चूहे के कांटे से होता है कहते हैं हम लोग, पहले बड़ी मात्रा में फैलता था प्लेग रोग। अच्छा चलिए और देख लेते हैं एक दो नाम। इसके अलावा हैजा, कॉलरा, पहले हैजा से बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ शिकार हो जाते थे इसके। तो कॉलरा, हैजा, विब्रियो, कॉलेरी, देखो फिर कीवर्ड था कॉलेरी, यानी कॉलेरी मतलब हैजा इंग्लिश में उसे कॉलरा कहते हैं, तो कॉलरी, कॉलरा का कॉलेरी, बस प्रभावित होता है बड़ी आंत प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन। अच्छा, डी फॉर डिप्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, या फिर से एक और कीवर्ड है आपके पास, और इससे प्रभावित होता है श्वास नली। अच्छा नेक्स्ट है सिफिलिस, एस फॉर सिफिलिस, और ये इसका बैक्टीरिया ट्रेपेनोमा पैलिडम, ये नया हटके था सिफिलिस का भी, और इसका पेनिस मूत्र मार्ग पुरुष के लिए खासकर प्रभावित होते हैं इससे। और लास्ट था काली खांसी, और इससे प्रभावित इसका बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब ही काली खांसी होता है, तो इससे प्रभावित हो रहा हमारा श्वसन तंत्र। ये थे बहुत सारे नाम, उनसे प्रभावित अंग और उनके बैक्टीरिया के नाम, और एक पूरा फॉर्मूले में हमने इसका इस सारे 11 से 11 बीमारी को कवर करने की कोशिश की। तो फॉर्मूला था 3 टीचर्स ने LNG गैस पर PhD की तो वो सिक हो गए, तो ये इसका फॉर्मुलेट था, शॉर्ट किया हमने इसे। ऐसे ही सेम टू सेम वायरस डिजीज आने वाले हैं, विषाणु जनित रोग, इसका सेकेंड पार्ट है। तो जो खास विषाणु हैं और उनके जो वायरस के नाम हैं वो कवर करने की कोशिश हुई, और उससे प्रभावित अंग कौन सा है हमारा वो भी कवर हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषाणु जनित रोग जिनके बहुत ज़्यादा विषाणु ज़्यादा सुर्खियों में नहीं है, उसको हमने कवर नहीं कर रखा ताकि टॉपिक को याद किया जा सके, जितना है उतना याद किया जा सके। तो सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको ध्यान रखना है, बस जितना पढ़ना है जितना करेक्ट है वो आपको बिल्कुल कवर कर लेना है। तो विषाणु जनित रोग चल रहे हैं। पी फॉर पोलियो, पोलियो इसका वायरस का नाम है, इबोला वायरस या पोलियो ही कहते हैं इसको, पोलियो वायरस वैसे सही शब्द है। इबोला तो एक अलग से बीमारी आ गई है इबोला। तो रीढ़ की हड्डी, गल और गला ये सब प्रभावित होते हैं इससे, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और इसके अलावा और भी अंग, यहाँ पर नाड़ी, नर्व्स प्रभावित होते हैं विषाणु से, सभी कुछ प्रभावित हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट है डी फॉर डेंगू, डेंगू का वायरस का नाम है आर्बो वायरस, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इससे। नेक्स्ट है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आँखों में होने वाला रोग है, आँख लाल दिखाई देती है इससे, आँख ही लिखा हुआ है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ही है इसका वायरस। मेनिनजाइटिस जापानी बीमारी मानी जाती है वैसे, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मस्तिष्क को प्रभावित मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट है रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है, रेब्डो वायरस इसका वायरस का नाम, और ये तंत्र को प्रभावित करता है। अच्छा नेक्स्ट है पीलिया, पीलिया लीवर और यकृत इनको प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है एड्स, HIV ह्यूमन इफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका वायरस है, WBC को प्रभावित करता है। वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है शरीर में, उसको प्रभावित करता है HIV, एड्स का यानी वायरस HIV। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, छोटी माता कहते हैं हम इसको, और इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, और ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, त्वचा खासकर स्किन। चेचक वेरियोला वायरस इसके वायरस का नाम है, और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक रोग पहले ये भी संपूर्ण शरीर से फैलने वाले बड़े रोग थे। अच्छा चूँकि पहले लाइलाज थे लेकिन अब सबका इलाज संभव है, इस वजह से इन्फ्लुएंजा आई, मिक्सो वायरस और इन्फ्लुएंजा A, B, C अलग अलग नाम से मिक्सो वायरस इसका संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है खसरा, के फॉर खसरा, यहाँ भी हमने अल्फ़ाबेटिकली फॉर्मेट कर रखा है उसको, और नोरविली वायरस या नोविली वायरस भी कहते हैं इसको, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू, इसका वायरस का नाम पूछता है, बर्ड फ्लू का ध्यान रखना आपने, H5N1 बर्ड फ्लू ये, और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, मुर्गियों से भी फैलता है काफ़ी।
इबोला वायरस, मैंने कहा ना इबोला अलग से है, इबोला अफ्रीका की एक नदी के नाम पर रखा है। इबोला वायरस संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और स्वाइन फ्लू खासकर सुअर से फैलता है, स्वाइन शब्द आया, इसका वायरस का नाम है H1N1। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है पूरा। और नेक्स्ट है N फॉर निपाह, ये भी वायरस डिजीज है और इसका वायरस का नाम ही निपाह वायरस है, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और लास्ट जिसकी वजह से संपूर्ण दुनिया प्रभावित रही, ये है कोविड-19 के नाम से जिसे हम जानते हैं। और इसके वायरस का नाम यहाँ पर आया है SARS-CoV यानी 2। ये इसका सबसे पहला वायरस जो 2019 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो अलग अलग इसके वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन, अल्फा, गामा, सब ये सब आपने सुना ही है। और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने लगा धीरे धीरे। तो वायरस डिजीज है ये भी, कोविड भी, इसलिए ध्यान रखना आपने। तो ये थे वायरस से होने वाले रोगों का एक लिस्ट हमारे पास बड़ी सी। ये वायरस से होने वाले रोग थे हमारे पास, तो सबसे बड़ी लिस्ट थी हमारे पास अभी। इससे पहले हमने जीवाणु कवर किया यानी बैक्टीरिया कवर किया, अब वायरस। इसके अलावा और किस टाइप के रोग होते हैं उनको कवर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होने वाले बीमारियां, कवक कहते हैं हम जिसको। अच्छा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए PMPS के, ये फॉर्मूला है, ये कोई अलग से, बस आपको ये याद रखना है, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारियाँ। तो हमने इसको ऐसे सेट कर रखा है PMPKS, मतलब PMPK सो गए मतलब सोने की बीमारी। तो फॉर्मूला ऐसे हुआ PMPK सो गए। तो सबसे पहले P फॉर पायरिया, इसका कवक का नाम है, प्रोटोजो का नाम है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। बस आपको PMPK सेट याद रखना है। एंट अमीबा जिंजिवेलिस, मसूड़ों में फैलता है। एंट पायरिया मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। M फॉर मलेरिया, प्लाज्मोडियम है इसका, मादा एनाफिलीज कहते हैं हम जिसको, और RBC को प्रभावित करता है, रेड ब्लड कार्पल्स को। और पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसका प्रोटोजो का नाम या कवक का नाम, आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है K कालाजार, लीशमैनिया डोनोवानी। और यहाँ पर अस्थिमज्जा, बोन मैरो, बालू मक्खी से फैलता है कहते हैं, इस वजह से लिखा हुआ अलग से, अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। और लास्ट था S फॉर स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं हम इसको, सोने की बीमारी कहते हैं इसे, इसलिए हमने PMPK सो गए लिखा है। तो S फॉर स्लीपिंग सिकनेस यानी सोने की बीमारी। इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रेपेनोसोमा, इसका नाम पूछा गया कहीं। और ये सीसी मक्खी के काटने से फैलता है, अफ्रीकी महादेशों में होती है सीसी मक्खी, और जिसके काटने से सोने की बीमारी हो जाती है। और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इस वजह से नींद आती रहती है, सोने की बीमारी का मतलब ये है। तो ये फॉर्मूला था PMPK सो गए और प्रोटोजोआ, ये 5 बीमारियां हमारे पास। चलिए इसी कड़ी में हमारे पास एक और नाम है फंगल डिजीज, फफूंद से होने वाली, और ये और ज़्यादा घातक रोग है दैनिक जीवन में, जैसे गंजापन टीनिया कैपिटिस, उसके फफूंद यानी फंगल का नाम है, टीनिया कैपिटिस से फैलता गंजापन। दाद, रिंगवॉर्म कहते हैं हम जैसे, दाद ट्राइकोफाइटान, इसके फंगल का नाम, फफूंद का नाम दाद, रिंगवॉर्म। नेक्स्ट है दमा, अस्थमा, इसका भी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ध्यान रखिएगा, अस्थमा श्वास से संबंधित बहुत गंभीर बीमारी है, और इसका जो फंगल है वो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। नेक्स्ट है खाज, इसके बीज, इसका है एस्केरिस, इसके बीज, तो इसके बीज का मतलब खाज, ये तो नॉर्मल हो गया इसका फंगल, एस्केरिस इसके बीज, खाज। और एथलीट फुट, ये त्वचा के कोमल अंगों को प्रभावित करने वाला रोग है। ट्राइकोफाइटान, इसका भी फंगल है, तो ध्यान रखना। गंजापन, दाद, दमा, खाज और एथलीट फुट, ये बीमारियां फफूंद से होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां मैंने कहा था, इनको फॉर्मुलेट करना बड़ा मुश्किल है, कैसे याद करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके पास फिर से अगर वैसे आपको याद आए तो गंजा दामाद, ऐसे याद रखना आपने, देखो गंजा दामाद, और खाए, ये देखो खाज, खाए, एथलीट फुट, फ्रूट ऐसे लिख सकते हो इसे। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, एक फार्मूला बना हमारे पास फफूंद जन्य रोगों का, फंगल डिजीज का, जिसको हम
बहुत ईजी वे में एक बार याद करने के बाद सेट कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो बहुत सारे फॉर्मूले थे हमारे पास, जैसे PMPK हो गए, PMPKS फॉर्मूले बनाए हमने प्रोटोजोआ से, और ऐसे ही फफूंद से, फंगल से गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट लिखा हमने। तो गौ से गंजापन, दामाद यानी दाद, दमा, खाए, मतलब इनमें से कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन फंगल डिजीज नहीं है, कौन प्रोटोजोआ डिजीज नहीं है, उस समय हमें ये फॉर्मूले काम आएंगे उस समय हमारे पास। तो ये थे हमारे बहुत अनेक प्रकार के रोग, और फिर इनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो इसमें नहीं आ पाए वो कवर कर रहे हैं हमने, नोट करके हमने सब कवर कर रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहला था रोनाल्ड रॉस। कहते हैं रोनाल्ड रॉस वैसे नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें, और रोनाल्ड रॉस का संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा से भी है। तो इन्होंने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि करने वाले रोनाल्ड रॉस हैं। और मलेरिया परजीवी का जो मेन वाहक माना जाता है, क्योंकि हर मच्छर तो नहीं है, तो मलेरिया का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है, तो ये भी ध्यान रखना। ये नॉर्मली प्रश्न है क्योंकि कई बार आ भी चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच ने हैजा, कॉलरा तथा टीबी तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। मतलब हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज करने वाले रॉबर्ट कोच हैं, लेकिन मादा एनाफ्लीज मच्छर यानी मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, ये बताने वाले रोनाल्ड रॉस, और रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। अच्छा, और क्वेश्चन है हमारे पास, रेबीज के टीके की खोज। रेबीज हमने कहा था कुत्ते के काटने से फैलता है, उसकी लुई पास्चर ने की थी, ध्यान रखना। अच्छा, बच्चों में एक टीका दिया जाता है DPT, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, उससे क्या कहते हैं? तो इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टिटनेस, इनकी बीमारी के लिए दिया जाता है, बचपन में ही दे दिया जाता है। DPT का टीका बचपन में किसके लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया बीमारी, पर्टुसिस, काली खांसी और टिटनेस के इलाज के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सबके सब विडाल टेस्ट। ये तो प्रश्न पूछा विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट, जिसकी खोज 1896 में, विडाल नाम है एक्चुअल में, जिन्होंने इसको खोजा था उनके नाम से, इनका नाम एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। इनका नाम है विडाल टेस्ट खोजने वाले, इनकी खोज 1896 में जॉर्ज फर्नांड विडाल ने की थी, इसलिए उनके नाम से उसका नाम विडाल टेस्ट कर दिया गया है। तो ये किसके लिए है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, दमा, अस्थमा। अस्थमा या दमा मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक के कारण होता है, ये हमने पढ़ भी लिया था पहले भी। अच्छा, ऐसे ही एथलीट फुट किसकी वजह से होता है? तो टीनिया पेडिस नामक कवक से होने वाली त्वचा संबंधी, त्वचा में फैलता है ये एथलीट फुट, हाथ पांव की त्वचाओं में खासकर। नेक्स्ट है गंजापन, टीनिया कैपिटिस इसका कारण है, तथा दाद ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। जनरल क्वेश्चन है। अच्छा, एक है एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एलिसा, ELISA, तो इसका मतलब क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्व्ड ऐसे इसका मतलब है। एलिसा का फुल फॉर्म अगर पूछे, और HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? तो HIV वायरस की जांच करने की प्रणाली है, और एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्व्ड ऐसे। अच्छा, ह्यूमन इफिशिएंसी वायरस HIV। नेक्स्ट है वर्तमान में एड्स के उपचार हेतु, HIV एड्स के उपचार हेतु AZT एजिटोथाइमिडीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक दवा है AZT, एजिटोथाइमिडीन, AZT। तो किसके लिए है अगर पूछता है? तो एड्स के लिए, A फॉर एड्स है, ध्यान रखना है आपने। अच्छा, एलिसा परीक्षण किससे? ये भी HIV एड्स के लिए है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अच्छा, TB ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन किसके लिए उपचार के लिए जाता है? तो TB के उपचार के लिए। अच्छा, नेक्स्ट BCG का फुल फॉर्म ही पहली बार पूछा गया है, तो बैसिलस कॉलमेटिगुरिन, ध्यान रखिएगा। BCG एक टीका है, BCG का टीका दिया जाता है जो TB की रोकथाम हेतु गर्भावस्था में दिया जाता है, पहले ही दे दिया जाता है TB बच्चों के लिए गर्भावस्था में ही। तो BCG का टीका किसके लिए है? तो TB के लिए खासकर, ये ध्यान रखना था हमें, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ये कुछ खास प्रश्न चल रहे हैं उससे संबंधित। अच्छा, वर्तमान में TB
की दवा, टीबी रोग को कम करने के लिए एक दवा भी आई है विलिसिन, तो विलिसिन का उपयोग टीबी को कम करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, ये जनरल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में है। अच्छा, एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ, ये सुना होगा आपने कहीं पर भी, तो एमडीटी का फुल फॉर्म से हमें मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, कुष्ठ निवारण यानी रोग लिप्रोसी कोढ़ के लिए निवारण हेतु दी जाने वाली दवा है, जनरल क्वेश्चन था। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, मतलब जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए कोई थेरेपी है, कोई इलाज है, तो एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी ART कहते हैं इसे, ART थेरेपी, तो की व्यवस्था 2004 से की जा रही है, मतलब एक थेरेपी हो रही है जिसे ART थेरेपी कहते हैं 2004 से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स, HIV एड्स का कारण T4 लिम्फोसाइट्स की कमी है। ये हम सेल कोशिका वगैरह जब पढ़ते हैं उसमें T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाना, मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो जाना और बाहरी रोगों का शरीर में ज़्यादा संक्रमण हो जाना HIV का बड़ा कारण। अच्छा, और प्रश्न भी बनते हैं जो जनरल हैं। दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। तो ये था इससे संबंधित क्वेश्चन। तो एक और यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि ये भी रोग का पार्ट है। तो वर्णांधता में रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। किस रंग में वो भेद नहीं कर पाता, पूछा है कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी को किन रंगों में भेद करने में दिक्कत आती है, तो लाल और हरा, ध्यान रखिएगा, हरा लाल मतलब। अच्छा, वर्णांधता से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं, जबकि इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं, मतलब वर्णांधता की वाहक, इसको लाने वाली फीमेल होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लेकिन ये प्रभावित पुरुष होते हैं, इससे मेल होता है, ध्यान रखिएगा। और किन रंगों को आप नहीं पहचान पाते हो, तो लाल और हरा। ऐसे ही हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का ही नहीं बन पाता, और इस रोग की वाहक भी स्त्रियां होती हैं, और लेकिन यह पुरुष में होता है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों की वाहक महिलाएं हैं, और वो होता पुरुष में है ना। वर्णांधता में आप कलर ब्लाइंडनेस में आप लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हो, और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती है, लगातार रक्त का बहना जारी रहता है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसमें हमने प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और फंगल डिजीज सब कवर की है, और एक क्वेश्चन की गारंटी इस टॉपिक से। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।